एक भारत की खोज किसने की? अ वास्को डी गामा, बी फाहियान, सी अल्बेरूनी, डी इब्न बतूता। सही उत्तर है वास्को डी गामा। खोजकर्ताओं में से एक और यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाज़ों का कमांडर था, जो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत पहुंचा। इन्होंने केवल यूरोप से भारत तक आने वाले जलीय मार्ग की खोज की, न कि भारत की, क्योंकि भारत तो यूरोप से भी पुरानी सभ्यता है, जहां पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बड़ी सभ्यता विकसित हो चुकी थीं। भारत पहले से ही मौजूद था। वास्को द गामा जहाज द्वारा 3 बार भारत आया। उसकी जन्म की सही तिथि तो अज्ञात है, लेकिन यह माना जाता है कि वह 1490 के दशक में साइन पुर्तगाल में एक योद्धा था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1949, बी 1951, सी 1952, डी 1967। सही उत्तर है 1951। भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक वर्ष 1951 में पारित किया गया था। इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374 और 376 में संशोधन किया गया और 2 नए अनुच्छेद 31 ए और 31 बी और 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम, जिसे वर्ष 1951 में लागू किया गया था, ने भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रावधान में कई बदलाव किए हैं। इसने जमींदारी उन्मूलन कानूनों, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के खिलाफ कानून प्रदान किया और स्पष्ट किया कि समानता का अधिकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष आरक्षण प्रदान करने वाले कानूनों को लागू करने से नहीं रोकता है। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसमें संशोधन के 3 तरीके अपनाए गए हैं। साधारण कानून द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और संसद का विशेष बहुमत और राज्य विधानसभाओं का अनुमोदन। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951। 3 भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी अबुल कलाम आजाद। सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने। अंबेडकर ने 3 अगस्त 1947 से 27 सितंबर 1951 तक कानून मंत्री के रूप में कार्य किया। अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत का संविधान दुनिया में एक स्वतंत्र देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। एन मुंशी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बंबई से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। वह विधानसभा के सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे। वह मसौदा समिति सहित 16 समितियों और उपसमितियों के सदस्य थे। एसपी मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में बदल गया। 1939 में मुखर्जी हिंदू महासभा में शामिल हो गए और इसके कार्यकारी अध्यक्ष बने। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, जिन्होंने 1947 से 52 के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में कार्य किया। 4 सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? कलिंग युद्ध, बी हल्दी घाटी का युद्ध, सी चौसा का युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अशोक 273 ईपू 232 ईपू। अशोक सबसे महान मौर्य शासन थे।
वह तक्षशिला और उज्जैन के राज्यपाल के भी थे। उनका शासन दक्षिण को छोड़कर पूरे उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। इसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कश्मीर और नेपाल की घाटियां भी शामिल थीं। अशोक का औपचारिक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा था। युद्ध में हुए नरसंहार से अशोक को ग्लानि का अनुभव हुआ, इसलिए उन्होंने सांस्कृतिक विजय की नीति के पक्ष में भौतिक कब्जे की नीति को त्याग दिया। भेरी घोष का स्थान धम्मघोष ने ले लिया। उन्होंने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को पीपल के पौधे के साथ बौद्ध मिशनरियों के रूप में सीलोन, श्रीलंका भेजा। 5. दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अ. अमेज़न नदी, बी. नील नदी, सी. मिसिसिपी नदी, डी. यांतजी नदी। सही उत्तर है नील नदी। लगभग 6,853 किलोमीटर की लंबाई के साथ नील पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी है। यह पूर्वोत्तर अफ्रीका से होकर बहती है। यह भूमध्य सागर में जाती है। श्वेत नील और नीली नील नील नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अमेज़न विश्व की सबसे बड़ी नदी है। 6. टी पार फ्लैगस्टिक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अ. टेनिस, बी. गोल्फ, सी. हॉकी, डी. क्रिकेट। सही उत्तर है गोल्फ। गोल्फ गेंद और क्लब से खेला जाने वाला एक व्यक्तिगत खेल है, जिसमें खिलाड़ी तरह तरह के क्लबों का प्रयोग करते हुए गोल्फ के मैदान में दूरी पर स्थित एक छेद में गेंद को डालने का प्रयत्न करते हैं। 7. भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अ. बिहार, बी. गुजरात, सी. ओडिशा, डी. पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है ओडिशा। भारत के मौसम विभाग (IMD) ने ओडिशा के बालासोर जिले में देश का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित करने की घोषणा की है। थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्टेड का मुख्य उद्देश्य त्वरित आघात के कारण मानव मृत्यु और संपत्ति के नुकसान को कम करना है। 8. रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस व्यक्तियों को दिया जाता है? अ. एशियाई व्यक्तियों, बी. यूरोपीय व्यक्तियों, सी. अमेरिकी व्यक्तियों, डी. भारतीय व्यक्तियों। सही उत्तर है एशियाई व्यक्तियों। रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे प्राय एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। 9. एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? अ. ओडिशा, बी. बिहार, सी. हरियाणा, डी. केरल। सही उत्तर है बिहार। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनावा हुसैन ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 शुरू की है। बिहार नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स 2018 के तहत इथेनॉल पदोन्नति नीति वाला देश का पहला राज्य है। राज्य इथेनॉल नीति मक्का के अधिशेष मात्रा से इथेनॉल की निकासी की अनुमति देती है। बिहार लोकसभा सीटें 40, राज्यसभा सीटें 16। राजकीय पशु गौ, राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया। 10. राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष शुरू हुआ? अ. 1925, बी. 1930, सी. 1940, डी. 1933। सही उत्तर है 1930।
वर्ष 1928 में कनाडा के एक प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबिन्सन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भार सौंपा गया। ये खेल 1930 में हैमिल्टन शहर, ओंटेरियो, कनाडा में आयोजित किए गए और इसमें 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तब से हर 4 वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। 11 भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? अ. रोइंग, बी. फेंसिंग, सी. मुक्केबाजी, डी. कुश्ती। सही उत्तर है फेंसिंग। तमिलनाडु की भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर को इंडियन फेंसिंग एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया। 27 वर्षीय भवानी ने समायोजित आधिकारिक रैंकिंग और पद्धति के माध्यम से टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। मार्च 2021 के अंत में भवानी ने दिल्ली पब्लिक स्कूल में 31वीं सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में महिला कृपाण व्यक्तिगत प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। 12 भारत और किस देश ने शहतूत बांध के निर्माण के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए? अ. ईरान, बी. सऊदी अरब, सी. मेडागास्कर, डी. अफगानिस्तान। सही उत्तर है अफगानिस्तान। शहतूत बांध के निर्माण के लिए फरवरी 2021 में भारत और अफगानिस्तान के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे लालंदर बांध समझौता के रूप में भी जाना जाता है। इस समझौते में यह निर्णय लिया गया कि एक बांध काबुल नदी की सहायक मैदान नदी पर बनाया जाएगा। 13 दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहां पर स्थित है? अ. श्रवणबेलगोला, बी. पारसनाथ पर्वत, सी. इंदौर, डी. आबू पर्वत। सही उत्तर है आबू पर्वत। दिलवाड़ा मंदिर या देलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित हैं। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यह शानदार मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित हैं। 14 दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? अ. अकबर, बी. जहांगीर, सी. शाहजहां, डी. औरंगजेब। सही उत्तर है शाहजहां। शाहजहां 5वें मुगल शहंशाह थे। शाहजहां अपनी न्यायप्रियता और वैभवविलास के कारण अपने काल में बड़े लोकप्रिय रहे, किंतु इतिहास में उनका नाम केवल इस कारण नहीं लिया जाता। शाहजहां का नाम एक ऐसे आशिक के तौर पर लिया जाता है जिसने अपनी बेगम मुमताज बेगम के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल बनाने का यत्न किया। 15 राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अ. 15 जनवरी को, बी. 26 जनवरी को, सी. 15 अगस्त को, डी. 8 अक्टूबर को। सही उत्तर है 8 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में हुई थी। उस वक्त देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस दौरान भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से जाना जाता था। हालांकि जब देश आज़ाद हुआ तो रॉयल शब्द हटा दिया गया, जिसके बाद इसे भारतीय एयर फोर्स के नाम से जाना गया। इसलिए 8 अक्टूबर के दिन वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 16 भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? अ. 23 मार्च 1947 को, बी. 3 जून 1947 को, सी. 22 जुलाई 1947 को, डी. 26 जनवरी 1950 को। सही उत्तर है 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:02 है।
सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। 17 भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? अ. रेडक्लिफ लाइन, बी. मैक-मोहन रेखा, सी. डूरंड रेखा, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है रेडक्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा को रेडक्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है और यह 17 अगस्त 1947 को लागू हुई। इसका नाम इसके वास्तुकार सर सिरिल रैडक्लिफ के नाम पर रखा गया था, जो दो प्रांतों के लिए दो सीमा आयोगों के संयुक्त अध्यक्ष थे। मैकमोहन रेखा तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच एक सीमांकन रेखा है, जिसमें असम, हिमालय और बर्मा शामिल हैं। दोनों पक्षों द्वारा बातचीत और हस्ताक्षर किए गए हैं। यह वर्तमान में चीन और भारत के बीच एक मान्यता प्राप्त सीमा है, हालांकि इसकी कानूनी स्थिति चीनी सरकार द्वारा विवादित है। रेखा का नाम ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन और शिमला में सम्मेलन के मुख्य मध्यस्थ के नाम पर रखा गया है। इस रेखा की लंबाई 890 किलोमीटर है। 18 कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? अ. बंगाल की खाड़ी, बी. मेक्सिको की खाड़ी, सी. मन्नार की खाड़ी, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी एक उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। यह खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। 19 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? अ. उत्तर प्रदेश, बी. अरुणाचल प्रदेश, सी. सिक्किम, डी. पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है सिक्किम। भारत के सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, चीन से मिलती है। भारतीय राज्य जो नेपाल के साथ सीमाएं साझा करते हैं वे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार हैं। सिक्किम देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है और भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। उत्तर और उत्तर पूर्व में यह चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से घिरा हुआ है। दक्षिण पूर्व में यह भूटान से घिरा हुआ है और पश्चिम में यह नेपाल से घिरा हुआ है। 20 महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? अ. अशोक, बी. कनिष्क, सी. अकबर, डी. अजातशत्रु, सी. सही उत्तर है कनिष्क। चरक वे कनिष्क आय के दरबारी चिकित्सक थे। उन्होंने आयुर्वेदिक विज्ञान में भी योगदान दिया। उन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ का संकलन किया। कनिष्क ने दूसरे कुषाण वंश की स्थापना की। वह सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक थे। उन्हें द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने 78 ईस्वी में एक युग की शुरुआत की जिसे अब शक युग के रूप में जाना जाता है और भारत सरकार द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। कनिष्क महायान बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। उनके शासनकाल के दौरान कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी, जहां बौद्ध धर्म के महायान रूप के सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया गया था।